हेलो स्टूडेंट्स, डेली क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम 14 मार्च 2024 का करंट अफेयर देखेंगे। राजस्थान के विशेष संदर्भ में अब से राजस्थान से भी इम्पोर्टेंट अच्छे क्वेश्चंस हम लेंगे। ये जो करंट अफेयर्स रहेगा राजस्थान के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण रहेगा। इसकी आपको पीडीएफ भी मिलेगी। डेली क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ भी आपको मिल जाती है। वीकली करंट अफेयर भी करेंगे, मंथली करंट अफेयर भी करेंगे। जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, एग्जाम में छपने वाले प्रश्न होंगे, सारे हम कवर करेंगे और लगभग 10-15 मिनट में इन सबको हम डेली कवर करते हुए चलेंगे। वीकली कर लेंगे, फिर मंथली वापस करेंगे, ताकि एक महीने का शानदार करंट अफेयर आपका तैयार हो जाए, जो राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण रहेगा। जितने भी प्रश्न राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं में बनेंगे, राजस्थान हो गया, इंडिया हो गया, वर्ल्ड, सारे मैं आपको बताते हुए चलूँगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जिसे पहला ही प्रश्न है कि एक देश एक चुनाव अर्थात लोकसभा, विधानसभा तथा पंचायत चुनाव एक साथ करवाने पर बनी समिति के अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बन गए हैं। हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। आज ये समिति अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। आज 14 मार्च 2024 को ये रिपोर्ट पेश करेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ये रिपोर्ट पेश करेगी। देखो, इंपोर्टेंट प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न बनते हैं कि एक देश एक चुनाव, मतलब लोकसभा, विधानसभा और पंचायत चुनाव एक साथ करवाने के लिए कमेटी बनाई गई थी कि अब एक साथ चुनाव करवाने चाहिए या नहीं करवाने चाहिए। तो ये आज अपनी रिपोर्ट दे देगी। और इसके अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है, जो पहले राष्ट्रपति रह चुके हैं। ये ध्यान रखना आप। अगला प्रश्न है कि हाल ही में यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिकता संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? आपको बताना है। पहला राज्य, प्रथम राज्य भारत का कौन सा बन गया है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया है? तो इसका उत्तर होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है। इसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा मंजूरी मिल गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पूछ ले तो पुष्कर सिंह धामी होंगे। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में है। तो उत्तराखंड, ध्यान देना, यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिकता संहिता लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य बन गया है। एक से बढ़कर एक शानदार क्वेश्चंस आपको यहाँ मिलने वाले हैं। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ है जहाँ सबसे ज़्यादा सैलानी आने का रिकॉर्ड है? ये जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। आज ये सैलानियों के लिए ओपन भी हो जाएगा, आज 14 मार्च को, इसलिए फेमस है। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन, आपको ध्यान रखना, जम्मू कश्मीर में ये गार्डन है। अगला है कि लखनऊ में आयोजित 22वीं जूनियर नेशनल एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता में 200 मीटर रेस में राजस्थान की मिष्टी काजला ने कांस्य पदक जीतकर किसके लिए क्वालिफाई कर लिया है? दुबई में आयोजित होने वाली एशियाई चैंपियनशिप के लिए इन्होंने क्वालिफाई कर लिया है। तो ध्यान देना कि लखनऊ में आयोजित, कहाँ आयोजित हुई? लखनऊ में। क्या आयोजित हुआ? 22वीं जूनियर नेशनल एथलेटिक्स फेडरेशन। इसमें 200 मीटर रेस में राजस्थान की मिष्टी काजला, जयपुर की मिष्टी काजला ने कांस्य पदक जीतकर क्वालिफाई कर लिया है। दुबई में आयोजित होने वाली एशियाई चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला है कि हाल ही में खेलो इंडिया ताइक्वांडो नेशनल विमेन एस लीग में ट्यूलिप ओझा ने जूनियर वर्ग में 46 किलो भार में स्वर्ण पदक जीता। ट्यूलिप ओझा का संबंध राजस्थान के किस जिले से हैं? जयपुर जिले से हैं। गोल्ड मेडल जीतकर ये चर्चा में आ गए हैं। नाम है ट्यूलिप ओझा, जयपुर के हैं। जूनियर वर्ग में 46 किलो भार में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और जीता कहाँ? खेलो इंडिया ताइक्वांडो नेशनल वीमेन एस लीग में इन्होंने जीता है। अगला है कि हाल ही में हाथरस उत्तर प्रदेश में आयोजित 52वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता में राजस्थान को फाइनल मुकाबले में किस से हार का सामना करना पड़ा? राजस्थान को इंडियन रेलवे से हार का सामना करना पड़ा। राजस्थान फाइनल में इंडियन रेलवे से हार गई और साथ ही राजस्थान ने इसमें रजत पदक जीता। आपको ध्यान रखना है।
रेलवे ने बात करें तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, राजस्थान ने रजत पदक जीता। राजस्थान की टीम की मुख्य कोच पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी व राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की हैंडबॉल प्रशिक्षक मनीषा राठौड़ थी। इनका नाम ध्यान रखना है, चर्चित है, मनीषा राठौड़ थी। इनकी कोच का भी नाम ध्यान रखना है। राजस्थान ने रजत पदक जीता है और ये हाथरस उत्तर प्रदेश में आयोजित 52वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता में जीता है। अगला है कि हाल ही में महाराष्ट्र में अहमदनगर का नाम बदलकर क्या कर दिया? अहिल्यानगर। अहमदनगर अब अहिल्यानगर हो जाएगा। अहमदनगर अहिल्यानगर कहलाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन हैं? एकनाथ शिंदे हैं। एकनाथ शिंदे हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, हाल ही में इरास्मस पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? भारतीय लेखक अमिताव घोष को सम्मानित किया गया। जलवायु परिवर्तन संकट को उजागर करने के लिए इरास्मस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। उन्हें यह पुरस्कार अकल्पनीय की कल्पना विषय पर उनके योगदान के लिए मिला है। क्या है? अकल्पनीय की कल्पना। अकल्पनीय की कल्पना। तो इरास्मस पुरस्कार 2024 भारतीय लेखक अमिताव घोष को अकल्पनीय की कल्पना के लिए दिया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रिट्जगर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? जापान के योकोहामा के रिकेन यामामोटो को। जापान के योकोहामा के रिकेन यामामोटो को यह पुरस्कार मिला। यह पुरस्कार वास्तुकला के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। इसे आर्किटेक्चर नोबेल भी कहा जाता है। आर्किटेक्चर नोबेल भी ये कहलाता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने बुधवार को विशेष योग्यजन निदेशालय के अधीन विशेष विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है? शैक्षणिक हेल्पलाइन स्कूल एट होम। शैक्षणिक हेल्पलाइन स्कूल एट होम। इसमें स्कूली शिक्षा को सीधे दिव्यांगजन बच्चों और वंचित छात्रों को घरों तक बिना इंटरनेट और बिना स्मार्टफोन के पहुंचाना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में धूम्रपान निषेध दिवस कब मनाया गया? 13 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया गया। 13 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया? धूम्रपान निषेध दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश का अपना पहला प्राइवेट स्पेस रॉकेट उड़ान भरने के 5 सेकंड पहले फट गया? ये जापान का है। जापान का जो 5 सेकंड पहले उड़ान भरने के 5 सेकंड पहले फट गया था, आपको ध्यान रखना है। तो जापान का ये प्राइवेट स्पेस रॉकेट ध्यान रखना है। जापान की प्राइवेट फर्म स्पेस वन का पहला 59 फीट लंबा केरोस रॉकेट उड़ान भरने से पहले फट गया, आपको ध्यान रखना है। इंपोर्टेंट प्रश्न ये भी है। अगला है कि हाल ही में कहां पर 3 दिवसीय पूसा कृषि विज्ञान महोत्सव शुरू हुआ? ये झारखंड में शुरू हुआ। झारखंड में 3 दिवसीय पूसा कृषि विज्ञान महोत्सव झारखंड में शुरू हुआ है। झारखंड की राजधानी पूछे तो रांची है और झारखंड के मुख्यमंत्री तो चंपई सोरेन है। चंपई सोरेन यहाँ के झारखंड के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। अगला प्रश्न हमारे पास है कि कर्क रेखा राजस्थान के कितने जिलों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा की हम बात करें, कर्क रेखा कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है। देखो हम बात करें कर्क रेखा की, जैसे राजस्थान के जो निचला क्षेत्र है, नीचे बांसवाड़ा डूंगरपुर, तो ये डूंगरपुर को तो छूती हुई, जैसे यहाँ पे डूंगरपुर है, इसको छूती हुई बांसवाड़ा के बिल्कुल मध्य से गुजरेगी। डूंगरपुर को छूती हुई बांसवाड़ा के बिल्कुल मध्य से गुजरेगी। डूंगरपुर का चीखली गांव है, यहाँ को छूती हुई बांसवाड़ा के बिल्कुल मध्य से गुजरेगी। कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिले हो गए, कौन से? बांसवाड़ा और डूंगरपुर, यहाँ से गुजरती है। टोटल इसकी राजस्थान में 26 किलोमीटर कर्क रेखा की लंबाई है। तो कर्क रेखा से संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाता है। राजस्थान के केवल 2 ही जिले हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। तो हमारा क्वेश्चन था कि कर्क रेखा राजस्थान के कितने जिलों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा की राजस्थान में कुल लंबाई 26 किलोमीटर, कुल लंबाई
26 किलोमीटर कर्क रेखा की राजस्थान में टोटल लेंथ है, कुल लंबाई है। तो आज के टॉप 15 क्वेश्चंस मैंने बता दिए। एक दो क्वेश्चन अलग से हम राजस्थान जीके के और भी लेंगे इसमें। तो इस तरह से लगभग 7 से 8 क्वेश्चन करंट अफेयर में राजस्थान जीके के भी हम कवर करेंगे, साथ साथ लेते हुए चलेंगे, ताकि राजस्थान जीके भी आपका अच्छे से मजबूत हो जाए, कवर हो जाए। धन्यवाद।